हम्म, चलो बच्चा देखो यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने संधि देखा था जिसमें दीर्घ और गुण संधि के विषय में पढ़ लिया था। संधि कहाँ कहाँ हो सकता है बच्चा, इसके लिए एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, किसे याद है? बताओ बच्चा। थोड़ा सा निकल सकता था। आ, सोमा, एक सूत्र था ना वहाँ पे, एक कोटेशन फॉर्म में, कि संधि कहाँ कहाँ हमें करना चाहिए, इसके लिए क्या सूत्र है ना? सूत्र या फिर श्लोक क्या था, कौन बताएंगे? संहिता पदे नित्य नित्य धातुपो स्वर्गयो हम्म। नित्य समासे वाक्ये तो तुषा विवक्षाम पेक्षते। ठीक है, बहुत बढ़िया सोमा। और किसको याद है? और कौन सुनाएंगे कि संधि कहाँ कहाँ करना चाहिए? हाँ सुनाओ सुजाता। नित्य संहिता एक पदम नित्य नित्य धातु नित्य उत्तर नित्य गयो। हम्म। उपसर्गयोः हम्म। आगे। एक लाइन हुआ सुजाता, दूसरा उसके आगे और कौन सुनाएंगे? मुकुल मैं सुनाऊं। सुनाइए योगिता। संहिते एक पद नित्य नित्य धातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्य तो सब विवक्षम हाँ, विवक्षाम। विवक्षम विवक्षाम अपेक्षित लास्ट का अपेक्ष्यते। वर्ड ही रहता है। कोई बात नहीं, विवक्षाम अपेक्ष्यते संधि विच्छेद के साथ भी बोल सकते हो, है ना? भैया इससे पहले वाली जो क्लास ली थी उसका वो डाला क्या आपने? हाँ हाँ हाँ, अपलोड है अपलोड है। लास्ट क्लास में नहीं ठीक। थे आप क्या? आप तो थे, नहीं भैया, नहीं थे? नहीं भैया अच्छा वो मैं चलो, भी देखूंगी, सॉरी भैया, आज देखूंगी। देख लेना, इसको कर लेना, है ना? भैया आप क्या सुन रहे हो? लास्ट क्लास में आप नहीं आई थी ना संगीता, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, है ना? तो संधि के लिए एक तो माहेश्वर सूत्र याद रखेंगे, है ना? जी। और कैसे उसका माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार सूत्र बनाते हैं, वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हमने देखा था कि संधि का क्या डेफिनेशन है, संधि का प्रयोग कब और कहाँ करना चाहिए, इसके लिए जो है एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? जैसे यहाँ पे कि एक पद में करना चाहिए, जहाँ पे एक पद को अलग अलग करना हो तो तब संधि करना चाहिए, धातु उपसर्ग को बताने के लिए, समास में या फिर वाक्य के अलग अलग पदों को करने के लिए भी जो है संधि का प्रयोग करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था कि जो संधि है कितने प्रकार का होता है ना? प्रत्येक जो है स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, और विसर्ग संधि क्या है ना? मुख्य रूप से जो है स्वर संधि 5 होता है, इसके अतिरिक्त और भी जो पूर्व पर और प्रकृति भाव भी संधि होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे ना। तो शुरुआत के 2 संधि हम लोगों ने पढ़ लिया था, दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि का सूत्र याद रखिएगा, अकः सवर्णे दीर्घ। कैसे अक जो है उसका सवर्ण दीर्घ हो जाता है, अक के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्याहार होता है, वो सब हम लोगों ने देखा ही था, है ना? उसके बाद जो है सवर्ण संज्ञा क्या है ना? उसका क्या संज्ञा सूत्र है, वो हम लोगों ने देखा ही है पहले भी, है ना? उसके बाद जो है एग्जाम्पल देख लिया था अलग अलग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि गुण संधि क्या है, या फिर गुण संज्ञा, दोनों का सूत्र क्या है ना? आद गुणा से जो संधि सूत्र है, और अधिक गुणा जो है संज्ञा सूत्र है ना? हमने देखा था कि गुण संज्ञा के अंतर्गत 3 अक्षर आते हैं, है ना? अ, ए और ओ। ठीक है। और आज हम लोग इसी कड़ी में जो थर्ड संधि है, यर्ण संधि, है ना? कोई बताएंगे बच्चे यर्ण संधि क्या है? किसी को आइडिया? अंतस्थ वर्ण या सर नल। अंतस्थ वर्ण यर्ण। हम्म। इको यंची। इको जन अणसी, हाँ बच्चा। यहाँ पे ईक जो प्रत्याहार है उसका मतलब जगह में यण का आगम होता है। हाँ गणित प्रत्याहार है। हाँ जैसे ये गणित प्रत्याहार है। चलो बहुत इसके बढ़िया। स्थान पे यण आदेश होता है। हाँ चलो बच्चे, जैसे आपने दीर्घ संधि का सूत्र याद किया था, गुण संधि का भी, वैसे ही यर्ण संधि का भी याद रखना, है ना? सूत्र क्या है बच्चा? इको यणचि। हाँ, इको का मतलब यहाँ पे कोई इको गाड़ी की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखिएगा, है ना? इको एक क्या है बच्चे यहाँ पे?
प्रत्याहार है। प्रत्याहार है प्रत्याहार ना। ध्यान रखिएगा, इको कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, पता चले कि आप लोग बता रहे हो कि इको का मतलब गाड़ी। अब वैसे फिजिक्स में इको एक साउंड का एक फॉर्म है ना। इको नहीं आ रही है, इको आ रही है, दो साउंड जब कोलैप्स करता है तब इको होती है, तो वो सब अलग है ना। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, है ना। तो इको यानी एक प्रत्याहार है ना। सूत्र में 3 पद है। इस सूत्र में कितने पद दिखाई दे रहे बच्चा? 3 भैया। 3 है ना। इको यणची है ना। पहले इसमें एक प्रत्याहार है। दूसरा इसमें जो पद है यण है ना, यण भी एक प्रत्याहार है। तीसरा जो है ये भी क्या है, इसमें अच्छी है ना, तो अच भी एक प्रत्याहार है। अब जिससे भी पूछूंगा, बाकी बच्चे म्यूट कर लीजिएगा। चलो, उदय है नहीं है? हाँ, शिल्पी महोदय बताइए, ईक के अंतर्गत क्या क्या आता है? अ तो नहीं आएगा। अ कैसे आएगा? अ नहीं आएगा, ध्यान से देखिए। एक प्रत्याहार। ई और ऊ आएगा। ई ऊ रील री। हाँ, ई उ रील री। रील वेरी री। गुड, वेरी गुड। हाँ, ट्विंकल है। ट्विंकल यण प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? जी भैया। बताइए। य व र ल। वेरी गुड। चलो, मुकुल बताओ, अच में क्या क्या आता है? पूरा सर्वनाम आता है। अल में क्या आता है? अल, अच, हल। हाँ, तीनों में अंतर बताओ। हाँ मुकुल। अल में तो पूरा वर्ण आएगा, सर्वनाम अल, व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और हल में? हल में तो पूरा स्टेट व्यंजन वर्ण आएगा। से व्यंजन, वेरी गुड, है ना। तो आज का मतलब क्या है बच्चा? सारे स्वर आ जाएंगे। चलो बच्चा, काउंट करके बताओ कि माहेश्वर सूत्र में कितने स्वरों की संख्या कितनी है? काउंट करके बताओ। 9। चलो, पवन ने कहा 9। बाकी बच्चे? आप लोगों की लिस्ट कहाँ है? हाँ, बाकी बच्चे काउंट करना। 9 ही है पक्का? नो है सर सर। हाँ। अच्छा। आ ई उ री री ए ओ ए ओ। 9 स्वर, वेरी गुड, है ना। चलो बच्चा, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। तो कितने 8 आ रहे हैं? कैसे 8 आ रहे हैं बताओ? सही से काउंट करो सुजाता। सर सही। अ ई उ री अ ई उ री ए उ ओ ई ओ। ली री कहाँ गया? री कहाँ गया? हाँ? री री बोला। शुरुआत के 3, उसके सेकंड में फिर 2, फिर 2, फिर 2। री कहाँ गया? री है ना। अच्छा। चलो, ध्यान रखना, स्वर जो है 9 है। तो ये सूत्र कहता क्या है? सामान्य अर्थ इसका ये है कि यदि ईक हो, है ना, ईक का यण हो जाएगा। ईक प्रत्याहार जो है किसमें बदल जाएगा? यण में बदल जाएगा। कब बदलेगा? इसका एक कंडीशन है, यदि बाद में अच स्वर हो। सामान्य अर्थ है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, है ना। ये कह रहा है कि ईक जो वर्ड है वो यण प्रत्याहार में बदल जाएगा। कब बदलेगा? अर्थात ये कहना ये चाह रहे हैं कि ईक जो है किसमें बदल जाएगा? यण में बदल जाएगा। लेकिन कब बदलेगा? इसका क्या कंडीशन है? कई बार होता है लोग बदल जाते हैं, कहते हैं ना कि देखो भैया, उसको ये यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया, इसको इतना पैसा आ गया तो ये बदल गया है? कई बार आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे है कि ईक जो है यण में बदल जाएगा। इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई होता है कि यदि, है ना, ईक के साथ अच आ जाए, है ना। शादी के बाद जो है लोगों के व्यवहार में बदलाव आता है, ऐसा देखा है क्या? जी सर। होता है। जी सर। तो ये समझदार हो जाते हैं, व्यवहार में बदलाव नहीं आता। अच्छा, समझदार हो जाते हैं, है ना। तो वैसा ही है, अच भी एक प्रकार का क्या है? ईक को बदल देता है, बिल्कुल चेंज कर देगा, है ना। उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ईक जो है यण में बदल जाएगा, है ना।
तो इसके लिए कंडीशन है अच प्रत्याहार आएगा तभी। अब अच में भी है ना, ऐसा नहीं कि एक प्रत्याहार में जो अक्षर आ रहा है तो अच में भी सेम अक्षर अगर आ जाए तो क्या वो यण संधि हो सकता है? नहीं होगी। नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना है कि एक प्रत्याहार जो है यण में बदल जाएगा, है ना, जब अच आए। अब अच में सारे स्वर वर्ण आता है। एक प्रत्याहार में हमने देखा कि ई, उ, री और री आता है, और अच में भी अ से लेकर, है ना, पूरा जो है औ तक है। अगर ई के स्थान पे यानी इक का ई, अच का भी ई आ जाए तो क्या वो यण संधि होगा? बताओ बच्चा। नहीं होगा भैया। यानी अच जो है बिल्कुल अलग आना चाहिए। एक प्रत्याहार के बाद जो अच अगर आता भी है तो सेम नहीं आना चाहिए। यानी ई प्लस ई होगा तो क्या वो यण संधि होगा या कौन सा संधि होगा? ई प्लस ई, वो कौन सा संधि कहलाएगा फिर? दीर्घ। उ प्लस उ दीर्घ, री प्लस री दीर्घ। यानी ये जो एक है वो अण में तभी बदलेगा जब दोनों स्थान पे अलग अलग अक्षर आए, है ना। जैसे यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, देख लो यहाँ पे। यानी हर हाल में जो कंडीशन हमें जो ध्यान रखना है कि ये जो ई है ना, ये जो ई है ना, या में बदलेगा, उ व में बदलेगा, री र में बदलेगा, या री ल में बदलेगा। ये तभी बदलेगा जब ई के साथ यहाँ पे जो भी अक्षर आए वो सेम अक्षर ना आए। अच के अंतर्गत क्या आता है बच्चा? सारे स्वर वर्ण आता है ना, स्वर वर्ण आता है, लेकिन हमें यहाँ पे वो स्वर आना चाहिए, इससे बिल्कुल अलग वाला आना चाहिए। यानी अगर ई आ रहा है तो ई के स्थान को कोई दूसरा अक्षर आ जाए तभी ये जो है यण संधि होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। ई के स्थान पे कोई दूसरा स्वर आ जाए, जैसे उ आ जाए, है ना, उ प्लस ई आ जाए तब भी चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन सेम सेम अगर आता है तो वो यण संधि नहीं होगा। वो कौन सा संधि बदल जाएगा बच्चा? दीर्घ संधि में, है ना। थोड़ा सी बात हाँ ध्यान रखना, क्योंकि हम लोगों ने दीर्घ पढ़ लिया। यानी सेम स्वर को छोड़कर कोई दूसरा अच आना चाहिए, है ना। यानी असमान स्वर हो, है ना, एक जैसा स्वर ना आए। एक जैसा स्वर आएगा तो दिक्कत ही हो जाएगा, है ना बच्चा। तो यण संधि वही है, उसी को कहते हैं जब एक यण में बदल जाता है, जब एक के साथ कोई सा स्वर हो, असमान स्वर हो। यानी एक प्लस, है ना, असमान स्वर, असमान स्वर किस में बदलेगा? ये यण में बदलेगा, है ना, यण संधि, है ना, यण वर्ण में। यानी ई किस में बदलेगा? या में, उ, व में, री, र में, री, ल में। अब आप लोगों के पास एक मन में होगा जिज्ञासा कि ये जो ई है या में ही बदल रहा है, उ में, व में क्यों नहीं बदल रहा है, री, र में ही बदल रहा है, ला में क्यों नहीं बदल रहा है? इसके लिए पाणिनि जी ने कोई सूत्र दिया है क्या? किसी को आइडिया कि ई जो या में ही बदल रहा है, इसके लिए क्या सूत्र है? इसके लिए ना स्थानीय अंतरतम सूत्र है, हाँ, जो कि हमें बताता है कि जो जिस मतलब स्थान देखते हैं कि उसका स्थान क्या है, उसका व्यंतर प्रियतन क्या है, इनके हाँ, अकॉर्डिंग हम उस अक्षर को रखते हैं यहाँ पर। जैसे कि इक और यण है तो इसमें ई, उ, री, ली है, और हाँ, य, वो, र, ल। तो ई और य, ईचु यशानाप, ईचु हाँ, यशानाप तालु हो गया। तो यहाँ पे ई भी तालु से बोला जाता है, य भी तालु हाँ, से बोला जाता है। चार स्थान इनका समान है, ये देख हाँ। के तब हम इसे रखेंगे। वेरी गुड, है ना बच्चा। आपने उच्चारण स्थान देखा होगा, है ना। तो ई अक्षर का और य अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है बच्चा? तालु। तालु। उ और व का, उ और व का तालु होता है वकारस्य, तो तालु। ऊ का ना भैया? हाँ, उ का बताओ। का तो उष्ट है सर, और ब का दंतुष्ट है। हाँ, तो तालु होता है वकार का भी। वकार का क्या होता है? बकार का दंतुष्ट होता है। अच्छा, दंतुष्ट होता है।
और एक इसके अतिरिक्त पाणिनि ने एक और सूत्र दिया है जिससे ये पता चलता है कि ये इसके साथ ही है। वो क्या है सूत्र? इस सूत्र को याद रख ये सूत्र याद रखिएगा, यथा संख्यम अनुदेशा समान। हाँ, ये इसी सूत्र के, हाँ ये सूत्र को याद रखिएगा, है ना, कि ये जो ई है, य में उ जो है व में, री जो र में है, री जो ल में चेंज हो जा रहा है ना, क्रमशः ऐसा नहीं होगा कि ई व में और आई या उ र में, है ना। तो यथा संख्यम अनुदेशा समानम, है ना, ये सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से ये क्रमशः जो है उसके आदेश पे जो है समान अक्षर जो है उसी पर चेंज हो जा रहा है ना। तो ये सूत्र कहता है कि इक जो है, इक के साथ यदि कोई असमान स्वर आता है ना, अर्थात इक के स्थान पे यण हो जाता है यदि बाद में कोई दूसरा असवर्ण स्वर हो, है ना, तभी। जैसे एग्जाम्पल, और यण संधि पे क्या होगा बच्चा, बहुत प्रैक्टिस करना है ना। गुण और यण तो बहुत इजी है, यण गुण और दीर्घ संधि, इसके बाद जो चीजें आती है ना, ध्यान से इसको सीखना। म्यूट कर लेना बच्चा, म्यूट कर, बच्चा म्यूट कर लीजिए, तो जाते देखिए कहाँ से आवाज आ रही है। हाँ भैया मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ अभी आएंगे भैया ठीक, अभी आएंगे, उधर आएंगे, म्यूट कर लेना। चलो बच्चा देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, म्यूट कर लीजिए बच्चे। देखो बच्चे यहाँ पे, जैसे ये इस एग्जाम्पल को देखो, पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद का अंतिम अक्षर क्या आ रहा है बच्चा, बताओ? ई आ रहा है भैया, ई। ह्रस्व ई, है ना। दूसरे अक्षर का प्रथम अक्षर क्या आ रहा है? हाँ, तो आपने देखा कि ये दोनों अक्षर अलग अलग है ना। और हम जानते हैं कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत ह्रस्व ई, दीर्घ उ, री और ली आते हैं। अगर ह्रस्व ई की जगह दीर्घ ई भी अगर आ रहा है तब भी चेंज हो जाएगा य में ही, ठीक है बच्चा। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ ह्रस्व ई आ रहा है दीर्घ ई आएगा तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। य, व, र और ल, देखना। तो देखो यहाँ पे कि एक प्रत्याहार आ रहा है, प्रथम पद का अंतिम अक्षर में एक प्रत्याहार आ रहा है। दूसरा देखो, है ना, उ है, दूसरे पद का प्रथम अक्षर उ है, बिल्कुल अलग है, असमान स्वर है, दोनों एक जैसा नहीं है। दोनों एक जैसा होता तो दीर्घ हो जाता है ना। तो इसका तो यण संधि के लिए दोनों अक्षर अलग अलग चाहिए। दोनों अक्षर में मतलब इन चारों में से कोई एक अक्षर हो और दूसरा वाला जो अक्षर आएगा यहाँ पे वो बिल्कुल अलग आना चाहिए, ठीक। तो ये जो ई है किस में बदल जाएगा बच्चा? ये जो ई है या में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा ये बदल गया है ना, ये जो चेंज हो गया, यानी ई का काम यहाँ से खत्म हो गया है ना। जैसे किसी भी अक्षर से मात्रा हटाते हैं तो वो क्या होता है, वो अक्षर आधा हो जाता है। स्वर हटाएंगे किसी भी अक्षर से तो क्या होता है बच्चे, वो स्वर, ये वो जो व्यंजन है क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, अर्ध हो जाता है। यानी जैसे ही किसी भी व्यंजन से स्वर, है ना, या कोई मात्रा हटाते हैं तो व्यंजन आधा हो जाता है। तो हमें क्या करना है बच्चा, अब उसको आधा कर दो, ठीक, क्योंकि हमने इस पे जो ई की मात्रा था उसका यूज कर लिया, ठीक। यूज करने के बाद ये जो ई है किसमें बदला था बच्चा? या में, या लिख दो, ठीक। अब ये देखो कि ये जो ई है किसके कारण बदला था? इस ऊ के कारण। किसके कारण बदला? ऊ के कारण। तो ये जो ऊ की मात्रा इस या में लगा देंगे। क्या लगाएंगे बच्चा? मात्रा किसमें? इसमें, ठीक। इसके बाद इस ऊ के बाद जितने भी अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो सब एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, शुद्ध्युपात से, है ना। तो यण संधि का पहचानने का नियम क्या है बच्चा, कि सबसे पहले आप देखो कि आधा अक्षर कहाँ दिखाई दे रहा है ना। आधा अक्षर दिखाई देने के बाद उस आधे अक्षर के जस्ट बाद देखो कि क्या वो य, व, र या ल, इन चारों में से कोई अक्षर है या नहीं है। अगर आधे अक्षर के जस्ट बाद या व र ल में से कोई सा भी एक अक्षर दिख रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस, हाईली चांसेस है कि ये जो पद है वो
यण संधि पे टूटेगा, है ना। तो अब मान लीजिए कोई पद ऐसे दिया हुआ है ना, अब हमें ऐसे रिवर्स करना है ना। LHS इक्वल टू RHS आपने पढ़ा हुआ मैथ में भी, है ना। तो यहाँ पे भी वही करना है। तो जो भी आधा अक्षर दिखाई दे रहा है उसको पूरा कर दो, है ना। आधे अक्षर से पहले जो भी अक्षर है वो लिखो, है ना। आधे को पूरा कर दो। अब ये देखो कि आधे अक्षर के बाद जो य है, ये कब आता है बच्चा? यह कब आया होगा? ई के स्थान पे हाँ, यानी रहने पर हाँ, यह ई रहा होगा तभी वो यह बदला होगा। तो यानी आधे को पूरा करने के बाद उसमें मात्रा लगा दो ई की। ये हमारा पहला पद बन गया। प्लस करो। उसके बाद देखो ये जो यह आया था, यह पे क्या कोई स्वर वर्ण है या नहीं है? कोई स्वर अक्षर है कि नहीं? तो बिल्कुल है। यहाँ पे किसकी मात्रा दिखाई दे रहा है? ह्रस्व ऊ का। ह्रस्व ऊ लिखो। उसके बाद य और ऊ का काम खत्म हो गया। उसके बाद जो पद या अक्षर दिखाई दे रहे हैं एज इट इज लिख दो। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी करके, और दोनों का एक शाब्दिक अर्थ भी आएगा, है ना। अब जैसे दूसरा जो अक्षर है, दूसरा जो है ना। चलो नीलम बताओ, जी सर। दूसरे अक्षर का इसका क्या बनेगा? सर मैं बताऊं? एक आएगा आएगा। सर सा तो एज इट इज ही लिखेंगे। सा, फिर हाँ। हाँ ये हाँ। उसके बाद और उसके बाद आता है ये य व। तो सर वाह लिखेंगे इसके बाद। अभी तुरंत वह लिख दे। सर वो नहीं, तुरंत बात तो नहीं। धा, उसके बाद धा है। पूरा धा या आधा धा? कितना लिखना है? आधा धा। आधा धा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये जो ऊ है ना, और उसके बाद अच है, तो इसलिए ये वा में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद और इतना हो गया। फिर उसके बाद है तो है या आ है? बड़ा बड़ा क्या? दीर्घ आ है। दीर्घ आ नहीं होता, आ होता है। आ। हाँ, तो क्या सर वो डंडा लग जाएगा। डंडा? आ की मात्रा बोलो, डंडा क्या होता है? आगे मात्रा। और बाकी एज इट इज लिख देते हैं। वेरी गुड, है ना। तो यही करना है बच्चा, ठीक है। थर्ड वाले में क्या होगा, कौन बताएंगे? इसमें पित्रादेश। ट्राई करो। क्या आएगा बच्चा? पित्रादेश। पित्रादेश। पित्रादेश कैसे बनेगा बच्चा? ता में क्या है? री है ना। तो ता में क्या? री प्लस आ है, तो री का क्या हो जाएगा बच्चा? र, है ना, हलंत में। ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये जो है त में से री की मात्रा निकाल दिए तो त हलंत हुआ बच्चा। मात्रा हटाते हुए हलंत में आ जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। पित, है ना। अब ये जो है र हलंत और आ है ना। अब इसमें र हलंत फिर आ देश, है ना। तो आधा त हलंत और र हलंत, त हलंत प्लस र हलंत क्या बनता है? कौन सा अक्षर बनता है बच्चा? त्र बनता है। वेरी गुड, है ना। संयुक्त अक्षर है तो त हलंत और र हलंत दोनों मिलके त्र बना देगा। और इसमें जो आ की मात्रा है, इस पे क्या आ जाएगा? आ की मात्रा आ जाएगा त्र पे, है ना। फिर उसके बाद जो अक्षर है या जो पद है वो एज इट, है ना। पित्रादेश। नीचे वाला क्या बनेगा? लाकृति। हाँ, ली किस में चेंज हो जाता है? ला में चेंज हो जाता है ना। उसके बाद जो आ की ल में, है ना। उसके बाद देखो क्या है बच्चा? आ की मात्रा है तो आ की मात्रा ऐड कर दो, है ना। उसके बाद जो अक्षर है वो लिख दो, है ना। ये जो ली वाले, इसके एग्जाम्पल बहुत ही कम है, एक दो मिलते हैं वैदिक वांग्मय में। लौकिक वांग्मय में तो यूज ही नहीं है, कहीं दिखाई ही नहीं देता ली से बना हुआ अक्षर, है ना। तो प्रैक्टिस करोगे बच्चा? बहुत सारे शब्द हैं, है ना। जी सर। चलो अभी प्रैक्टिस कराते हैं। सर
लरी का मतलब आपने क्या बताया था, लरी की जगह क्या आएगा? लरी तो ला में बदल जाता है, लाकृति। ठीक। है ना। सर चलो मुझे ना ये आकृति वाला नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये तो नीचे आधा ला है ना, आधा तो ला वो कहाँ है भी बच्चा, पूरा ला है ना। वो रहने दो। लरी 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 भी एक अक्षर है वैदिक वाङ्मय में, है ना। देखो लरी किसे बदल जाता है, ल में, ल को बदल दो, उसके बाद कौन सा स्वर अक्षर आ रहा है उसको जो है क्या कर दो, उस पर मात्रा लगा दो, है ना। चलो प्रैक्टिस करना है ना, बहुत सारे शब्द हैं। चलो बच्चे रेडी। जी सर। चलो अच्छा सर, मुझे एक और क्वेश्चन याद आया। हाँ आप बोलो। बता रहे थे ना कि जिनका स्थान सेम हो, तो आपने बताया था कि ऊ का और वा का उच्चारण स्थान सेम हो, तो मुझे तो नहीं मिला ऊ का और वा का। वो नहीं है, वो गलत है। वो यथा संख्यम अनुदेशा उस स्थान से होगा, उस सूत्र से होगा। ठीक है सर। चलो बच्चा प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ। चलो हाँ प्रेमलता बताइए। इत्यपि बाकी बच्चे आप लोग। सर ये सेकंड वाले में वाह है, द के बाद जो आए की मात्रा है फिर वाह है। हाँ वह है, आधा वाह। आधा वह है। ठीक है सर। आप लोग बनाइए तब तक ना। विच्छेद इसमें इत धन आदि होगा महोदय? इत धन आदि, आदि कैसे हाँ। बच्चे, द तो है नहीं, ओके पा है ना बच्चा। ओके, मैं दोबारा कोशिश कर दूँ। हाँ कोशिश करो, दोबारा कोई दिक्कत नहीं। बाकी बच्चे बनाओ, यस सर। है ना। इति धन अपि। इति इति अभी इति प्लस अपि। चलो बना लिया, सारे बना के रखो अब। यस सर। भैया इति प्लस अपि। रुक जाओ। ये देव्यस हाँ देव्यस्ति। हाँ देखो क्या क्या, इत्यपि देव्यस्ति मध्वरी मध्वाहा प्रतीक्षा साधुवत्र मुनिस्ति। पितृ प्लस इच्छा। यस सर। मुनि प्लस अस्ति। रुक जा मधु प्लस बच्चा रुक जा। हरि। बना दिया ना, अच्छी बात है। सबने बना दिया। यस सर। ठीक है। सर ये 4th नंबर पे आपने मधवा लिखा है क्या? हाँ आधा धा है, वह में आकी मात्रा है, हाँ है। यर्ण संधि में जो है सबसे ज्यादा आपको, जब आप संस्कृत टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, बहुत ज्यादा आपको यर्ण संधि से संबंधित सूत्र मिलेंगे, बहुत सारे उसमें शब्द आएगा, है ना बच्चा। तो प्रैक्टिस करना अच्छे से। अनस आया है नहीं है? उदय बताइए। सर 4th नंबर का मैंने बनाया है। एक मिनट को नीलम आपके पास आऊंगा, है ना। हाँ उदय बताइए फर्स्ट वाला। हाँ उदय नहीं है। चंदा नहीं है। हाँ छपिकुल क्या सर? बताइए फर्स्ट का। हाँ देवो। फर्स्ट
क्या करें, दिव्यस्ती ना। हाँ, फर्स्ट भी बता सकते हैं, सेकंड भी बता सकते हैं। हाँ, सेकंड वाला तो मधुजक। अब थर्ड बता मधुजक रहे। और मधु भी। अच्छा, और मधु जो सेकंड फर्स्ट वाला बोल रहा हूँ। हाँ, सेकंड वाला ऐसा मधुजक अहो, मधुहो, फोर वाला है। फर्स्ट वाला और क्या आएगा? फर्स्ट वाला फर्स्ट अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप रुक दे जाइए, रुक जाइए, देवो, रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, आपने एक बता दिया। हाँ, दीपिका, दीपिका बताओ। इति इति और अपि। इति प्लस अपि, वेरी गुड। और जयंता, सेकंड वाला बताओ। जयंता नहीं है, काम नहीं। मुकुल, सेकंड वाला जी सर। बताइए। देवी जोग देवी दे, प्लस देवी जोड़ अस्ति। अस्ति, वेरी गुड। हाँ, मुकुल हो गया ना। नीतू, फोर्थ वाला। मधु प्लस आहा। मधु प्लस आहा। आएगा। वहां में किस चीज की मात्रा दिखाई दे रहा है, देखो। आ की। हाँ, तो क्या आएगा? आहा आएगा, आहा आएगा। आहा। हाँ, जो मात्रा है वो एक साथ आता है ना। चलो, वेरी गुड। नेहा, स्नेहा, जी फिफ्थ भैया। वाला बताओ। पितृ प्लस इच्छा। पितृ प्लस इच्छा, वेरी गुड। हाँ, निधि, अगला बताओ। सिक्स्थ नंबर नहीं है निधि। चलो, नीलम बताओ। सर ये छठा वाले क्या लिखा है? साध वत्र। हाँ, वत्र है, साध वत्र, तो हाँ, साधुत्र होगा। साधु, आगे। साधु वत्र होगा इसका। साधु व अत्र होगा ना। वह अत्र, कब? हाँ। साधु, वह का तो वो कर ही दिया, तो वहां पे किसी चीज की जी, मात्रा नहीं है ना, तो क्या आएगा? स्वर है, नहीं, अस्वर है, तो क्या आएगा? अत्र अत्र। अत्र। अत्र, वेरी गुड, है ना। हाँ, पवन जी सर। बताइए, लास्ट, लास्ट वाला। सर मुनिजक अस्थि। मुनि जोर अस्ति, कौन सी बड़ी? ह्रस्व ही या दीर्घ ही? सर रस्सी है। ह्रस्व, ठीक है, वेरी गुड। मुनि प्लस अस्ति। चलो, अगला जो है प्रभात, पवन, प्रेमलता, चलिए बताइए इधर। पद है आपके लिए, है ना। मधवा गता, है ना। मरधा है, वह में आकी मात्रा है, ग त आकी मात्रा। इसको कीजिए। मधु आगत। मधु आगत। मधु, वाक् मध, आगत। महोदय मधु धन आगतः। हाँ, सम्यक सम्यक, बहुत सम्यक, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, संगीता, ध्यान से, है ना। नारियेशा बनाइए। यहाँ पे र के ऊपर जो रेफ है उसकी मात्रा ये पे लगा हुआ है, एक की मात्रा के साथ। चलो, नारियेव, नारियेश, ऐसा। नारी ऐसा। नारी, जी, र पे की, ऐसा। र पे हरस पे ई, या दीर्घ ई? नारी पे हाँ, दीर्घ हर ई। प्लस ऐशा। ऐसा। हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया संगीता। शिल्पी महोदया, नारियेव। हाँ, शिल्पी महोदया नहीं है। चलिए, स्नेहा, नारियेव भैया। बताइए, बताइए। नारी प्लस एन। नारी प्लस एव, एन। एन। बच्चे, न तो कहाँ है? ये वाह है ना बच्चा। अच्छा वह है। हाँ, एव। एव,
पक्का एव या ईव या एव? भैया ए की मात्रा में तो एव होगा। ठीक है, वेरी गुड, है ना। चलो एव, बहुत बढ़िया। चलो कौन बच्चे गया है? सोमा, चलो आपसे तो हो गया है। मैं भी। हाँ अभी है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। चलो सबकी इच्छा होगी पूरी, है ना। चलो योगिता बताइए, ये लीजिए। मैं हाँ हाँ आपके पास भी है। वधु जोड़ इच्छा। वधु जोड़ इच्छा कैसे किया? हाँ? क्या करते हैं इसमें बताओ। गलत बताया है क्या? नहीं नहीं, कैसे किया वो बताओ। कैसे आपने समझा? हाँ योगिता कैसे किया, कि कैसे वधु प्लस इच्छा किया? ये इसमें वधवी का जो लास्ट में ई आ रहा है और इच्छा का भी स्टार्टिंग का ई आ रहा है। नहीं, कैसे आपने स्टेप क्या है कि सबसे पहले ये देखे, फिर उसके बाद मुझे लगा ये यही है। हाँ बताइए बताइए। नीचे वाला बताइए। वधु प्लस एम। रुको रुको नीतू, हाँ योगिता बताइए नीचे वाला। सही बोल रही है, वो वधु प्लस ईएम ही होगा इसका। मैंने तो ऐसे ही किया, मतलब इसे तोड़ तोड़ के। अच्छा ये बताइए अन्वया। अंग जो गाय। रुको रुको बच्चा रुको। हाँ योगिता बताइए। सीखना जरूरी है ना, क्योंकि फिर हम लोग पढ़ेंगे ना संस्कृत लिटरेचर, तो वहां पे बहुत काम आएगा। बताइए योगिता। मैंने सीख कर ही बताया था कल से, जितना भी सीखा था। हाँ तो अन्वय का मुझे नहीं इतना आ रहा। क्या करते, पहला स्टेप क्या है बच्चा, कि सबसे पहले जो भी आपको अर्ध व्यंजन दिख रहा है, आधा अक्षर जहां भी दिखाई दे रहा है उसको गौर से देखो। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि यदि य, व, र और ल इन चारों में से कोई सा भी एक अक्षर अर्ध व्यंजन के साथ दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि ये यण संधि पर टूटेगा, है ना। आप देखो सारे में अर्धव्यंजन है, अर्धव्यंजन है, अर्धव्यंजन है। यहाँ पे भी क्या हलत क्या अर्धव्यंजन में है ना। सीखना जरूरी है, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है। उसके बाद क्या देखो कि य व र इन चारों में से कुछ भी है कि या नहीं है, तो है अर्धव्यंजन के जस्ट बाद आएगा। यहाँ देखो व है, यहाँ व है, यहाँ भी व है, यहाँ भी व है। ये व वाला एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ, है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो आधा है उसको पूरा लिख दो, है ना, आधे के पूरा कर दो। ये व कब आया होगा बच्चा, जब ऊ रहा हो तो हाँ बेटा। हाँ, तो वो की मात्रा लगा दो, बस पहला पद हमारा तैयार हो गया, है ना। प्लस करो। अब देखो उस व पे किसी चीज की मात्रा है, तो अ क्या, अ है, सिर्फ अ स्वर है उसमें, तो है ना। तो ये क्या जाएगा, अ उसके बाद च और च। नहीं नहीं, वहां पे है ना ई की मात्रा है बच्चा, गौर से देखो। हर्ष पे एक ही है। हर्ष में ई की मात्रा है ना बच्चा, देखो ध्यान से, हाँ जी सर। है ना। तो ई की इच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी आधे व्यंजन को पूरा करो, है ना। उसके बाद देखो कि वह, है ना, ये वह कब आया, जब ऊ की मात्रा आया तो ऊ लगा दो, फिर प्लस कर दो, फिर इस वह पे को पूरा धा लिख दिया, फिर वहां पे हरस्वी की मात्रा चढ़ रही है दोबारा से। पहले तो वो अयम बनता, फिर जो हरस्वी ई की मात्रा चढ़ी है तो उसके उपरांत वो इयम बन गया, तो ये वधु बिल्कुल। इयम हो गया। हाँ तो उसी प्रकार से इसको करो थर्ड वाला।
अन्वय, आधे को पूरा करो, क्या बनेगा? अन अय अन होगा अन प्लस अय और वयः अनु है अनु ना, प्लस यह अय। अय। चलो कोई नहीं बोलेंगे, योग्यता बताइए, लास्ट वाला क्या बनेगा? यण संधि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, सिर्फ योग्यता बताएंगे। हाँ, गुरुवादेश पहले इसका बनेगा पहले हाँ कोशिश करो। पहले तो गोव लिखा जाएगा। हाँ ठीक, आगे ये जो ऊपर है ये हाँ फिर उसके बाद ये ये क्या तो होता रे की मात्रा मात्रा है हाँ, ना। र हलंत है ना, वो ऊपर रेफ लग जाता है, र हाँ हलंत का है ना। तो यानी आधा अक्षर कौन सा है? र हलंत है, तो र को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। र को इसका पूरा गुण हो जाए गुण। हाँ बोलो। फिर उसके ऊपर बाद आदेश। ये जो है वह कब आया होगा? जब उस पे ऊ की मात्रा रहा होगा, ऊ है की ना। मात्रा होगी, अब गुरु वहां पे आदेश। हाँ ठीक हाँ है, समझ गई हम। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है, तुक्का नहीं मारना है। अरे अभी बताया था ना, एकदम से हाँ स्लिप हुआ, फिर एकदम से ये बहुत कोई नहीं, डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। नहीं प्रैक्टिस अभी करें, अभी बहुत सारे शब्द अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आप लोग। ठीक है, अब पूछ लेना आगे मेरे से। ठीक है, गुड। चलो बच्चा, विशाखा है नहीं, ट्विंकल, ट्विंकल भी नहीं है, कहाँ गई ट्विंकल? अभी तो थी। सुजाता, सुजाता हो? जी सर हूँ। चलो बताइए। तो सर यहाँ पे होगा शिशु हाँ प्लस हम्म, एक्यम। ए या ऐ? एकियम या ऐकियम? अय अय ऐक्यम सर, शिशु हाँ, प्लस ऐक्यम होगा। शिशु प्लस ऐक्यम। और कौन रह रहा है? शोभा। हाँ सर। चलो शोभा बताओ। क्या लिखा है? प्रत्युपकारः, प्रत्युपकारः प्रति प्रति योग उपकारः। जोर उपकार है, वेरी गुड ना। और कोई बच्चा जो जिससे नहीं पूछा गया है? सबसे हो गया? नहीं सर। शिल्पा दीदी रह गई है, शिपली। हाँ शिल्पी महोदया, चलिए। शिल्पी महोदया शिल्पी दीजिए। शिल्पी शिल्पी दीदी। शिल्पी है ना, शिल्पी महोदया। हाँ चलिए, शिल्पी। हाँ देखिए, बताइए इसका। इत्याह, जमा आह। इति जमा आह, है ना, वेरी गुड। तो क्या करते हुए आधा जो अक्षर है ना, उसको पूरा करेंगे, है ना। अब कैसे पहचानेंगे कि यर्ण संधि पे टूटेगा, है ना? सबसे बढ़िया है कि आधा अक्षर जहां दिखाई दे उसके जस्ट बाद य व र ल में से कोई सा भी अक्षर आए तो इसका मतलब वही ये यर्ण संधि पे ही वहां से टूटेगा। और दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वर्ड भी आएगा, मीनिंग भी उसका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये यर्ण संधि का और प्रैक्टिस करना है। हाँ किसी जी को सर, दो। जी सर, सबका नाम एक एक बार। हाँ एक एक बार अभी और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अभी बहुत सारे शब्द हैं, और क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये जो है ना, जब आप संस्कृत लिटरेचर पढ़ेंगे ना, जैसे अभिज्ञान या स्वप्नवास दत्तम, हर जगह आपको यर्ण संधि से संबंधित बहुत सारे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो और आप लोग के पास भी अगर कोई बुक हो, है ना, जिसमें अलग अलग शब्द दिए हुए हो, तो उससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे पास और भी है। समय है ना अभी? हाँ बहुत है अभी। जी भैया।
नए नए शब्द जो है तो इससे तो सारा प्रैक्टिस हो गया है। एक एक रह रहा है, रुको। क्या अनस आ गया? जयपाल आपकी भी आपने भी नहीं बोला है ना? जी भैया। है ना? डिम्पल आपका भी रह रहा अभी। सब मेरा भी रह रहा है। अच्छा, आपका भी रह रहा है ना? चलो, धात्रांश। हाँ, कौन बताएंगे? धात्री प्लस अंश। धात्री प्लस अंश, वेरी गुड। हाँ बच्चा जयपाल बताइएगा, है ना? पितृषा। पितृधन ऐसा। मात्राज्ञा। मातृधन आज्ञा। वेरी गुड, है ना? बहुत सुंदर। चलो, ये सारे शब्द तो हो गए। चलो, सारे शब्द हो गए मेरे पास। हाँ, एक और है। चलो, ये कौन बताएंगे? ध्यान से देखना बच्चा। चलो, ये एक पद है, इसको तोड़ के बताओ। गौरी आकच्छति। गौरी गौरी आकच्छति। गौरी आकच्छति। हाँ, तो गौरी में जो ई की मात्रा आप लोग लगा रहे हैं, तो ह्रस्व है या दीर्घ है? हाँ ना? ठीक है सर। तो कैसे पहचाना आपने? ऊपर जो रेफ है ये भी क्या अर्ध व्यंजन ही है ना? र हलंत है ना? और आपने देखा इसके जस्ट बाद क्या है? या है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? पूरे को आधे को पूरा लिखेंगे, है ना? आधे को पूरा लिखेंगे। र हलंत है तो र पूरा हो जाएगा। ये य कब आया होगा? जब ई की मात्रा। अब ये जो ई है, ह्रस्व ई आएगा या दीर्घ ई, ये डिपेंड करता है कि कौन से ई लगाने पे उसका मीनिंगफुल एक आ रहा है कुछ। तो बड़ी ही यानी दीर्घ ई। हाँ, वेरी गुड। अब इसके बाद देखिए कि इस या पे जो है किस चीज की मात्रा है? आ की मात्रा है, तो आ लिखिए उसके। की मात्रा आगच्छति। वेरी गुड ना? तो खूब प्रैक्टिस करना इस पे। उसी प्रकार से एक और है, स्वक्षम। इसका क्या बनेगा बच्चा? जिन्होंने नहीं बोला है वो बता दीजिए। हाँ, अनस, कोई आइडिया? जी महोदय, मैंने आज लेट जुड़ा महोदय। अच्छा, चलिए कोई नहीं, आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना? हाँ, कोई आइडिया? हाँ, डिम्पल बताओ। डिम्पल बताइए। सु प्लस इच्छम। सु प्लस इच्छम। इच्छम या अब उच्छम? क्या अक्षम। अक्षम। आ। अच्छम इच्छम आ जाता है ना उसमें। वहां पे किसी चीज की मात्रा नहीं है ना? अस्वर है ना सिर्फ, तो आ जाएगा ना? ठीक है। चलो, स्वागतम पद का बताओ। स्वागतम, इसका संधि। स्वागतम। सु प्लस आगतम। सुआगतम। हाँ, कौन सा संधि है? यण संधि है ना? इत्यादि पद में इत्यादि ये सब तो कंठस्थ हो गया होगा। मुन्यागतः। मुन्यागतः मुनि जो आगतः। चलिए, आप लोगों ने पूरा जो है आज वर्ड जो है मेरे पास कम पड़ गए है ना? लगभग हम लोगों ने काफी हद तक कर ही लिया है ना? कोई शब्द ऐसा। चलो, एक और शब्द है। हाँ, मात्र अनुमति। चलो, इसको करो। अनुमति। सॉरी। हाँ, क्या बोल रहे हो? मातृ जमा अनुमति। वेरी गुड। नीचे वाला बताओ। नीचे वाला
नद्युत्कम नदी उद्गम नदी उद्गम नदी उद्गम नदी जोर उद्गम, उद्गम है ना। यानी उद्गम ये जो आप ध्यान से देखो बच्चे, ये धा है ना, और ये जो दोनों में अंतर है बच्चा, पता है कि नहीं। ये जो जी भैया ये द हलंत और य का संयुक्त अक्षर है ये, है ना। जैसे आप लोग विद्यालय लिखते हो, है ना, विद्यालय लिखते हो तो विद्यालय में ध नहीं है, द या संयुक्त वाला है ना, ध है ना, विद्यालय। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा। ये जो है आधा द है, फिर य है, तो आधा द को पूरा किया, है ना। ये वास्तव में ऐसे लिखा हुआ है ना, इस तरह से। पुराने टेक्स्ट देखोगे तो इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, लेकिन अभी क्या है, नया फॉन्ट आ गया है, तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, है ना, संयुक्त करके लिखते हैं। ठीक है बच्चा, तो आप लोग भी अपने अपने स्तर पर जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद एक सूत्र और पढ़ लिया जाए, बोलो बच्चा। जी भैया जी है ना, चलो अपने अपने स्तर पर भी और भी जहां भी आपको पद दिखाई दे रहे हैं वहां पे देखिए कौन सा संधि हो रहा है ना। अनस ध्यान से देखिएगा, अगला जो संधि है वृद्धि संधि। बच्चा वृद्धि संधि को समझने के लिए एक हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है बच्चा, कौन बताएगा। वृद्धि रादेश। और संधि सूत्र क्या होगा, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, वेरी गुड, है ना। तो हमें संधि सूत्र और संज्ञा सूत्र जो है दोनों पता होना चाहिए, और जो हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है ना। वृद्धि रेची और वृद्धि आदेश, ये क्या है क्रम से बच्चा। वृद्धि रेची क्या है, कौन सा सूत्र है, हाँ ठीक है, और वृद्धि आदेश संज्ञा सूत्र। हाँ वेरी गुड, ये वाला, ठीक है। तो वृद्धि आदेश में कौन कौन सा अक्षर आता है बच्चा, आ आई औ, है ना, आ आई और औ, ये तीन अक्षर आते हैं। गुण में कौन कौन सा आता है बच्चा, गुण में आ ए ओ ए ओ गुण में आता है ना। वृद्धि में आ आई और औ आता है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा, ये गुण में क्या आता है, वृद्धि में क्या आता है, किसका कौन सा सूत्र है, गुण संज्ञा क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि संज्ञा क्या है ना, ध्यान रखिएगा। तो देखो इसमें कि ये वृद्धि संधि कहता क्या है ना। ये कहता है कि यदि अवर्ण के बाद क्या क्या हो बच्चा, कि यदि अवर्ण के बाद, अवर्ण का मतलब क्या है बच्चा, इसमें अ भी आ सकता है या फिर आ भी आ सकता है ना। ये कहता है कि यदि अवर्ण के बाद, है ना, एच, है ना, वृद्धि रेची। अब सूत्र को गौर से देखोगे तो संधि विच्छेद करने पे क्या आता है बच्चा, वृद्धि जमा एची, यही आ रहा है ना। यानी एच, एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या अक्षर आता है बच्चा, कौन बताएंगे। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आई औ, है ना, ए ओ आई औ। यहाँ पे आप नीचे देख ही रहे हो, है ना। यानी ये कह रहा है कि यदि अवर्ण के बाद, है ना, अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार का अक्षर आए, है ना, कौन सा अक्षर बच्चा, एच प्रत्याहार, यानी ए ओ आई और औ, यानी अ या आ वर्ण के बाद इन चारों में से कोई सा भी अक्षर आ जाए, है ना, तो दोनों मिलकर, है ना, क्या हो जाता है बच्चा, वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या क्या कंडीशन बनेगा, अ या आ के साथ, है ना, या तो ए हो या आय हो, वो हमेशा वृद्धि ही होगा। क्या होगा, वृद्धि ही होगा, है ना, इसका मात्रा इस तरह से। दूसरा कंडीशन अ या आ के साथ, है ना, सबसे आसान संधि है ये, ओ या औ हो, है ना, तो क्या बनता है, औ ही बनता है, वृद्धि ही बनता है। यानी वृद्धि संधि का हम कैसे पहचानेंगे,
तो उस पर आई की मात्रा होगा या फिर औ की मात्रा होगा, है ना। जैसे दो ही कंडीशन बनता है, यानी प्रथम पद का अंतिम अक्षर या तो अ या आ हो सकता है, यानी मात्रा लग सकता है, या फिर खुद अक्षर फॉर्म में आएगा। दूसरे पद का प्रथम अक्षर या तो अक्षर फॉर्म में होगा या मात्रा के फॉर्म में, या तो ए होगा या ऐ होगा, ओ होगा या औ होगा। हर कंडीशन में क्या होगा, वृद्धि संधि ही होगी, वृद्धि संज्ञा ही वहां पे हो जाएगा, यानी आई की मात्रा या ऐ अक्षर या ओ की मात्रा या औ ही आएगा। जैसे यहां देखो, है ना, जैसे बच्चा यहाँ पे एक शब्द है ना, जैसे यहाँ तो किया हुआ है ना, जैसे ये अक्षर देखो, प्रथम पद का अंतिम अक्षर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चा, इसमें दूसरे वाले अक्षर आ है, और प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या दिखाई दे रहा है बच्चा, अरे ओ है या औ है, बड़ा वाला है बच्चा, प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, ये दोनों में अंतर है। अरे पहला वाला सर आपने ओ है, दूसरे वाला आओ है। अच्छा सुनो सुनो अभी औ हो जाएगा। सुनो सुनो, ओ औ हाँ सुनो बच्चा, आपने घर में सुना होगा ना, ए जी इधर आइए, ए बोलते हैं इसको, ए इसको क्या वो ए फॉर एप्पल बोलते हो ना आप लोग, ए जी इधर सुनिए, है ना, अपने मम्मी पापा मेरे आप देखे होंगे सुने होंगे, तो ये ए है ना, ये ए इधर आ, आपने ऐसे भी बच्चे बड़े छोटे बच्चों को बोला होगा, ए इधर आ, नहीं सुन रहा होता ना, बोलते ए इधर आ, तो ये है ना, ये ए है, ये ए है, ओके। अब ये ओ ये ओ फॉर ओपन, ओ जो इंग्लिश का है ना ओ, ये हिंदी में ओ है, ये औ है, ठीक है बच्चा, ओ और यू का दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है बच्चा। तो ओ जी औ ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन पे, जो आज मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ा सर्दी हो रखी है ना। तो देखो यहाँ पे ए आई ओ औ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, ओ है ना। तो हमने क्या देखा कि अ हो या आ हो, उसके साथ ओ या औ होता है, तो क्या बनता है बच्चा, वृद्धि संधि में हमेशा दीर्घ ही बनेगा, औ ही बनेगा, दीर्घ हो जाएगा। वेरी दीर्घ नहीं, मतलब वृद्धि हो जाएगा, है ना, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इसका मतलब ये जो मात्रा है कहाँ पे लगता है, बताओ मात्रा कहाँ लगेगा, गाँव के के स्थान पे हाँ लगता है। दोनों मिलकर क्या बना, औ बना, हाँ, तो यानी दोनों गायब हो जाएगा, तो क्या बनेगा, गंगो, है ना, ये दो, और यहाँ पे हमने दोनों का यूज कर लिया है ना, तो बचा सिर्फ घ, गंगोग, यानी गंगा का प्रभाव या गंगा का वेव, है ना, वेव ऑफ गंगा, ठीक है बच्चा। सबसे आसान तरीका है बच्चा, जहां भी औ की मात्रा दिख रहा हो या आई की मात्रा दिख रहा हो, इसका मतलब है कि वृद्धि संधि ही होगा, है ना, हर हाल में वृद्धि संधि पे ही टूटेगा। जैसे अब ये कृष्णकत्व है ना, कृष्णकत्व, है ना, तो आई की मात्रा से आप अलग कर सकते हो, है ना। पहला पद देखो, जहां भी आई की मात्रा दिखाई दे रहा है ना, वहां से तोड़ दो, तो पहला पद कृष्ण प्लस, अब यहाँ पे एकत्वम आएगा या एकत्वम आएगा, है ना, तो यहाँ पे एकत्व, आपने हिंदी में भी एक पद सुना है, एक एकत्व, है ना, तो हिंदी में एकत्व, तो एक्यम लिखना होगा तब जाके आई की मात्रा आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कृष्ण प्लस एकत्व, अभी हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे इस पे भी, बहुत सारे शब्द है इस पे भी, है ना। जैसे और जैसे यहाँ पे मम प्लस औषधि है ना, चलो जिससे पूछूंगा वो बताना, है ना। हाँ शिल्पी महोदया बताइए, मम प्लस औषधि, औषधि हो जाएगा। हाँ कैसे, मम में अ है ना, प्लस औ, क्या बनेगा, औ की मात्रा, वेरी गुड, मम औषधि, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ अग्रे योगिता बताइए, इसका हो जाएगा ममोदार्यम। ममोदार्यम, बहुत बढ़िया, क्यों बहुत अच्छे। हाँ सुजाता बताइए, सर वो ये होगा
सर्वदैव सर्वदैवः, वेरी गुड, है ना। हाँ सोमा, तस्योदार्यम तशोदार्यम, वेरी गुड, है ना। स्नेहा, दर्शनो सुख्यम दर्शनो सुख्यम, वेरी गुड। तो आपने देखा बच्चा कितना इजी है। ओ की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ए हो या आई हो, है ना, बस मात्रा ऐड कर देना है ना। जस्ट उससे पहले हमें देखना है कि अ है या आ है ना। तब ये जो है वृद्धि संधि इस नियम पे फॉलो होगा, अन्यथा नहीं होगा, है ना। और भी एक, है ना, जैसे यहाँ पे सर संगीता, इसमें पिछले बार वाली स्लाइड में लिखा था कृष्ण एकम, तो उसमें तो ह्रस्व ए था, बच्चा इससे पिछले वाले। एकत्वम है, एकत्वम है, एकम नहीं है। हाँ हाँ एक, हाँ तो एकत्वम, सर ये तो ह्रस्व ए है। एकत्व ऐसे लिखते हैं बच्चा, है ना, एकत्व नहीं होता है। अगर हमें ऐक्यम करना हो तब लिखना है। ऐक्यम और एकत्व अलग अलग है ना, ये गलत है, ठीक है। एकत्व जो है, अगर हमें किसी की जाति बतानी हो, है ना, जैसे मनुष्य मनुष्यत्व जाति होती है, गौ में गौत्व जाति होती है, तो ए किया जाता है। और ऐक्यम मतलब एकीकरण, एक करना हो किसी चीज को तब ऐक्यम होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, शब्दावली इंपॉर्टेंट है ना। एक से एकत्व, एकत्व बना है ना। हाँ हाँ संगीता बताइए। नवोषधि, वेरी गुड। अगले प्रभात, प्रभात है क्या? चलिए प्रेमलता बताइए। हाँ पंचेते हाँ, ये दूसरा दूसरा कौन सा? सदा दूसरा, हाँ सदा वाला। सदा दो सदो, हाँ, तो सदो अत्सुख्यम सदो सुख्यम, वेरी गुड। सुख्यम हाँ हाँ पवन बताइए। नेक्स्ट पवन नहीं है, जी सर। बताइए। पंचेते। जी पंचे, सर। पंचेते, वेरी गुड वेरी गुड, पंचेते। हाँ नीलम, सर जनएकते, जनेकता, जनेकता। जन पे ए की मात्रा या आई की मात्रा बताओ क्या आएगा? सर डबल ए की। डबल ए क्या होता है, ए या ए? बताओ। आए हाँ आए वेरी गुड, है ना, जनकता, वेरी गुड, ठीक है बच्चा। तो ये आपका वृद्धि संधि है ना। और वृद्धि संधि का जो है पहचानना बहुत आसान है। ओ की मात्रा देखो या फिर आई की मात्रा देखो, है ना, वहां से आप बहुत इजीली पहचान सकते हो कि ये वृद्धि संधि का है या नहीं है ना। तो ये जो चार संधि आज हमने पढ़ा, है ना, दीर्घ, गुण, यर्ण और वृद्धि, इस पे आप लोग कोई सा भी संस्कृत टेक्स्ट उठाना, है ना, जो भी आपके पास हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, स्वप्नवास दत्तम या कुछ भी, है ना, या जो भी कादम्बरी वगैरह है ना, तो वहां से आप देखोगे ये जो चार संधि आज आपने पढ़ा, है ना, उससे संबंधित जो जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है उसको देखो कि वहां से आप शब्दों को अलग कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। और ये जो चार संधि है, एक और सीख लोगे अयादी तो काफी हद तक आप तोड़ पाओगे, है ना। तो इसका आज ही प्रैक्टिस करना, है ना। शायद प्रीति से मैं पूछ नहीं पाया, मुझे पता नहीं था, है ना। तो कोशिश करना बच्चा, आज इसका प्रैक्टिस जो है, कोई सा भी संस्कृत टेक्स्ट उठाकर, है ना, एक पेज या दो पेज का जो जहां जहां आपको मिल रहा है ना इस संधि से संबंधित, उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चा। अब आप लोग को कुछ पूछा है तो पूछिए। आज की क्लास यहीं पे है, समाप्त करते हैं। भैया गुण हाँ। संधि कैसे पहचानते हैं? मेरे को वो सब उसका सूत्र भी याद है, पर वो ऐसे समझ में नहीं आते पहचान कैसे करते हैं उसकी, कहीं देखो पे गुण संधि लगी हो तो। गुण संज्ञा में कौन कौन सा अक्षर आता है ये बताओ। गुण में आता है आदेंग गुणाहा, ए ए और ओ, ओ, हाँ ए और ओ नहीं, ओ,
वृद्धि संधि का जस्ट उल्टा कर दो, है ना, ए या ओ, है ना, यानी जहां भी ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, जैसे रमेश, गणेश, सुरेंद्र, ना, महेंद्र, ये एक की मात्रा वाला है, यानी ये 100% जो है गुण संधि पे टूटेगा। ओ की मात्रा वाला देख लो, जैसे सूर्योदय, महोदय, ये क्या है बच्चों, ओ लगा हुआ है इसमें, तो 100% गुण संधि पे टूटेगा, है ना। जैसे आपने वृद्धि संधि को पहचाना ना कि आई की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, उसी प्रकार से गुण संधि में ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो। तो प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि शब्द देखते ही आप तोड़ पाओ, है ना। ये तभी होगा आप जितना ज्यादा से ज्यादा शब्दों को अलग अलग करो, है ना। और मैंने बता दिया है कि आपको इस समय टेक्स्ट उठाओ, उसमें आपको मिलेगा ये 4 संधि, तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। अयादी संधि और भी इजी है ना, वो बिल्कुल यड़ संधि की तरह ही है। ठीक है बच्चा। हाँ, और कुछ और पूछना है तो पूछिए। भैया इसके आगे के मतलब अभी आप यही 3 संधि कराएंगे या फिर और भी इनके अंदर के सूत्र कराएंगे, जैसे तस्मिन निर्दिष्ट है या तत्काल और सूत्र हैं वो सब नहीं, अभी नहीं, है ना। क्या भैया, मैं समझी नहीं। अभी नहीं है, उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, जहां होगी करवा देंगे। जी जी भैया। हाँ, इतना आप लोग कर लीजिए और कल। सर मैं ये कह रही थी, आपको पता चला ना कि मेरे को कितनी कम व्याकरण आती है। अरे किसी को ऐसा नहीं है, आप मेहनत करोगे ना तो धीरे धीरे सीख जाओगे। सीख रहे हो ना आप सभी अभी, है ना। 2-3 महीने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे से संधि कर लो, अच्छे से कारक कर लो। कारक का ज्ञान बहुत जरूरी है ना। संधि और कारक पर अगर अच्छी पकड़ बच जाती है तो बहुत ग्रामर इजी लगेगा। फिर आप शब्दों के सिद्धि में जो सूत्र आएंगे, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2-3 महीना में बहुत अच्छी संस्कृत ग्रामर हो जाएगी आप सबकी, मेरी भी हो जाएगी साथ में, है ना। सर मुझे भी ग्रामर ना बिल्कुल भी नहीं आता है। कोई नहीं, अभी आ रहा है ना, जितना अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जी सर। है ना। सर ये आ तो जाता, अप्लाई भी करना आता है, बट जब पेपर का टाइम आता है ना तो सारे सूत्र एक जैसे लगते हैं। नहीं, अप्लाई आप करोगे, है ना। ये डेली प्रैक्टिस का चीज है। जितना ज्यादा आप अप्लाई, जैसे कभी आपने एबीसीडी नहीं भूला क्योंकि आपने डेली उसको यूज किया डेली लाइफ में भी, तो उसको भी आप क्या करो, प्रैक्टिस करो डेली लाइफ में, उसको यूज करो। घर में देखो किसी का नाम है तो उसको अच्छा इसमें कौन सी संधि हो सकती है ना। तो नहीं टूट रहा है तो कोई और ऐसा शब्द देखो जहाँ पे संधि हो सकती है ना। तोड़ के देखो, या कोई नया शब्द दिखाई दे रहा है तो वहां पे आप संधि हो सकता है कि नहीं। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व करके रखोगे, उतना आप संधि के नियमों को समझ पाओगे, सीख पाओगे। अगर सिर्फ पढ़ने भर ही रखोगे तो बिल्कुल आज सीखा कल भूल जाओगे, और रिविजन नहीं करोगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है। तो रिविजन करना जरूरी है। ठीक है बच्चा। और किसी को कुछ पूछना है बच्चा? आपने जीआरएफ कर रखा है तो आपने कैसे किया, मतलब? अच्छा, वेरी गुड सवाल, बहुत अच्छा का सवाल है। तो अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा ज्यादा इस पे, तो एक ही आंसर है ना। आपको क्लियर होनी चाहिए जीवन में कि क्या करना है ना। मेहनत, एक ही आंसर, मेहनत। हाँ, मेहनत करते रहिए और अपने गोल को हमेशा ध्यान रखिए बच्चा कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, है ना। तो सब होता है। अभी मैं इस पर ज्यादा डिटेल बोल नहीं पाऊंगा बच्चा, गला थोड़ा सा खराब है, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे, वैसे नेक्स्ट है ना। क्लास में हाँ, अच्छे से पूछना आपने क्या किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। हाँ, और कोई विशेष बात बच्चा? क्लास होगा क्या बच्चा 31 की क्लास लेना चाहते हो तो बताओ। संडे को तो छुट्टी है बच्चा, 1 तारीख को। 31 को लेना है सर ले लेंगे सर, एग्जाम पास में। हाँ, 31 को शाम में हम लोग 1 घंटा ही पढ़ेंगे, 7 से 8। उसके बाद आप लोग 31 एंजॉय करो, फिर 1 तारीख में एंजॉय करो, है ना। फिर हम लोग जो है 2 तारीख, है ना, फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चा। 3 तारीख होगा सर, ट्यूसडे। हाँ, ट्यूसडे को फिर हम लोग मिलेंगे। तो बहुत जल्दी आ गया, फरवरी में है। कोई नहीं, हाँ अभी देखते हैं इसका क्या। अभी तो मुझे भरोसा नहीं है कि वो ले ले तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि शायद एक्सटेंड हो जाएगा एग्जाम। लक्षण तो वही लगता है ना यार। कर दे तो अच्छी बात है ना। कि यही बहाने 2 बार मौका मिलेगा, जून में भी मौका मिलेगा बच्चों को, है ना। लेकिन
ये घिसते जून फिर जुलाई तो एक ही जाएगा। बार होगा ना पेपर, हाँ वो ड्यू का होगा अलग। नहीं अगर अभी वो ले लेते हैं फरवरी से मार्च के बीच में, है ना, तो फिर तो जून वाला भी ले लेंगे वो जल्दी, मतलब अगस्त तक, है ना, लेकिन मुझे तो अगर नहीं ये लग। दिसंबर वाला ये लोग फरवरी में करवा रहे हैं तो फिर वो हाँ, जून में कैसे हो जाएगा एग्जाम? तो जून वाला भी तो लेंगे अगस्त सितंबर तक। वो तो लेंगे बट फिर वो जून में नहीं होगा, वो हाँ, आगे बढ़ फिर जाएगा। आगे बट दो मुझे तीन महीना। लगता है कि फैब वाला नहीं होगा शायद, जहां तक है, अगर हाँ कोरोना में आ जाऊं इंडिया बस पहले। हाँ हाँ बिल्कुल सुरक्षित आइए, है ना। बाकी बच्चे आप लोग सेल्फ स्टडी करते रहो, है ना। अभी 100% ये भी नहीं कह सकते कि नहीं लेंगे वो अपने अपने जो उन्होंने बोला, लेकिन लास्ट जो पिछले कुछ सालों से जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मतलब खासकर एनटीए का, मतलब बिल्कुल 2019 के बाद 2020 जो आया है उसमें बिल्कुल कोविड की वजह से तो डिले ही हो गया। इस साल फिर पता नहीं क्यों उन्होंने डिले कर दिया, इस साल तो कोई कोविड वगैरह कुछ भी नहीं था फिर भी डिले ही हुआ, है ना। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिएगा अपने लेवल पे भी। अभी कुछ फेस्टिवल है इस वजह से आपकी पढ़ाई कम हो रही होगी, लेकिन तो 4 दिन के बाद आपका जो है ना पर डे का लेवल थोड़ा सा बढ़ाइएगा, है ना। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि और क्या क्या किया जा सकता है अपने स्तर पे, है ना बच्चा। तो हम लोग फिर मिलते हैं 31 तारीख को शाम में 1 घंटे के लिए, इसके बाद की संधि पढ़ेंगे, है ना। बाकी आप लोग जितना आज पढ़ा है सारे संधि को रिवीजन करके आना और प्रैक्टिस करके भी आना, ठीक है बच्चा। इसी के साथ आज की सर क्लास से सारी स्वर संधि क्या बच्चा।